बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास के कोर्स में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस मीन इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, ए और बी दोनों मैट्रिक्स में। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और सी और डी इस तरह मैट्रिक्स होंगे जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइन। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑपरेशन डिफाइन होता है, जो मालूम होता है, फॉर दोज विच आर डिफाइन, जिसके लिए डिफाइन है, गिव द डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है a प्लस बी, सेकेंड है b प्लस डी, थर्ड नंबर है 3a माइनस 2c और फोर्थ नंबर है 7c प्लस 2d। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोजिशन करते हैं कि a और b हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है। सो हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। सो हम सपोज करते हैं कि लेट 1 2 3 4 5 6 इसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास b मैट्रिक्स हो गया। सो हमारे पास C और D 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो हम इसको 2/2 मैट्रिक्स लेंगे। सो हमारे पास C मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 4। स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है और D भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की जानिब। सो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी। सोल्यूशन में दोबारा लिखेंगे a प्लस बी। इसका हमारे पास फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। हमारे पास a में जितने रो होंगे उतने ही रो हमारे पास b में होंगे, तब हमारे पास a प्लस बी फाइंड होगा। और कॉलम्स ऑपरेशन भी इस तरह है। सो हमारे पास a में रो है 2, b में भी हमारे पास 2 रोज है। सो ये तो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स भी हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन a मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन b मैट्रिक्स। सो a मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम की तादाद है 3 और b में भी है 3। सो a प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड हो सकता है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 4 5 2 1। अब इसको हम ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 3 3 प्लस 4 4 प्लस 5 5 प्लस 2 6 प्लस 1। सो हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7 एंड 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। सो ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड की जाने। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है b प्लस डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन में दोबारा इसको लिखेंगे और हम फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ रोज इन b मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन d मैट्रिक्स। एंड ये भी फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन b मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन d मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास b मैट्रिक्स में है 2। सो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हमारे पास d मैट्रिक्स में है 2। सो यहाँ पर लिखेंगे सो 2 इज इक्वल टू 2। इसमें हमारे पास रो ऑपरेशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इन b में हमारे पास 3 कॉलम्स है। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन d में हमारे पास 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पर सेटिस्फिकेशन नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b डजंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन d। सो हम लिखेंगे b d इज नॉट पॉसिबल, b प्लस d इज नॉट पॉसिबल। थर्ड नंबर पास पार्ट हमारे पास है 3a माइनस 2c। सॉल्यूशन में दोबारा लिखेंगे
3a-2c। वही ऑपरेशन हम दोबारा फॉलो करेंगे कि नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows in C matrix and number of columns in A matrix is equal to number of columns in C matrix। So हमारे पास number of rows in A matrix है 2 and number of rows in C matrix भी है 2 which is satisfied and number of columns in A matrix हमारे पास है 3। यहाँ पर A में हमारे पास 3 कॉलम्स है एंड C में हमारे पास 2 कॉलम्स है which is doesn't equal to each other। So number of columns of A doesn't equal to number of column in C। So हमारे पास ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। So हम लिखेंगे 3a-2c is not possible। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 7c + 2d। सॉल्यूशन में दोबारा लिखेंगे और वही ऑपरेशन करेंगे कि नंबर ऑफ रोज इन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन D। सो नंबर ऑफ रोज इन C हमारे पास है 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन D हमारे पास है 2। यहाँ पर हमने C और D का मैट्रिक्स लिखा है। इसमें भी हमारे पास 2 रोज है और इसमें भी 2 रोज है। इसमें 2 कॉलम्स और इसमें भी 2 कॉलम्स। सो कॉलम ऑपरेशन हमारे पास होगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन D विच इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट 7c + 2d इज पॉसिबल। सो इसको हम फाइंड करते हैं। सो 7c + 2d इज इक्वल टू हम 7 लिखेंगे और C का मैट्रिक्स लिखेंगे फिर +2 और D का मैट्रिक्स लिखेंगे। C का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4। D का मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 एंड 1 2। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 एंड 1 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 प्लस 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 2 4। तो 7c + 2d हमारे पास बन जाएगा 7 + 6 विच इज इक्वल टू 13 14 + 8 विच इज इक्वल टू 22 21 + 2 which is equal to 23 and 26 + 4 which is equal to 30। So this is the required matrix of 7c + 2d। Question number 2 हमारे पास है multiply the following matrix by the real number as indicated। इस following matrix को हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर से जो हमें दी गई हुई है। सो फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई दिस ए मैट्रिक्स बाय 2। सो 2 इज रियल नंबर। सॉल्यूशन में लिखेंगे A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 2 इंटू A विच इज इक्वल टू 2A। इन 2 को हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 1 2 × 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 2A इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 and 2 3 6 which is the required 2A matrix। सेकेंड नंबर पार्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई दिस B मैट्रिक्स बाय P बिलोंग टू रियल नंबर। लेट सपोज हमारे पास P एक रियल नंबर है। सो P हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो सॉल्यूशन में B मैट्रिक्स लिखेंगे A B C D E F। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
both side by P. So P multiplied by B is equal to P multiplied by this matrix A B C D E F. So P into B which is equal to PB. अब P को हम each element of the matrix के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So P क्रॉस A, P क्रॉस B, P क्रॉस C, P क्रॉस D, P क्रॉस E and P क्रॉस F. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. P into A which is equal to PA, P into B which is equal to PB, P into C which is equal to PC, P into D which is equal to PD, P into E which is equal to PE and PF which is the required PB matrix. थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड मैट्रिक्स X such that 4X is equal to this matrix. हम मैट्रिक्स X को फाइंड करेंगे. सो सॉल्यूशन में ये गिवन क्वेश्चन लिखेंगे. यहाँ पर हमारे पास 4x है और हम मालूम कर रहे हैं ओनली x मैट्रिक्स. सो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 4 on both sides. So 4x divided by 4 and this matrix divided by 4. ये वाला 4 and 4 कैंसिल. सो हमारे पास रहेगा x is equal to, इस 4 को हम ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स पर हम डिवाइड करेंगे. सो 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, 4 by 4, 2 by 4, 3 by 4, minus 1 by 4, 9 by 4 and 7 by 4. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कट होता है हम उसको कट करेंगे, कटिंग करेंगे. सो यहाँ पर कटिंग नहीं होती, इसको एज इट इज लिखेंगे. यहाँ पर कटिंग होती है 2 1s are and 2 2s are. सो 1 by 2 यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर भी कटिंग नहीं होती तो 1 by 4 लिखेंगे. यहाँ पर कटिंग होती है 4 1s are 4, यहाँ पर 1 आएगा. यहाँ पर भी कटिंग होती है 2 1s are and 2 2s are. सो 1 by 2 यहाँ पर भी आएगा. यहाँ पर कटिंग नहीं होती सो एज इट इज लिखेंगे 3 by 4. इन तीनों में भी कटिंग नहीं होती सो हम एज इट इज लिखेंगे. And which is the required matrix X. Question number 4 हमारे पास है if A matrix is equal to this and B matrix is equal to this, then find 3A minus B. हम 3A minus B को फाइंड करेंगे. सो सॉल्यूशन में दोबारा इस A matrix और B matrix को लिखेंगे. अब हम लिखेंगे 3A minus B. सो यहाँ पर 3, फिर A की मैट्रिक्स, फिर माइनस, फिर B की मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3A minus B is equal to 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s are 18 and minus this matrix. So 3A minus B is equal to, अब इस मैट्रिक्स से हम ये वाला मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 3 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 6 minus into minus plus 2, 9 minus 1, 12 minus into minus plus 5, 15 minus into plus minus 4, 18 minus 3. सो हमारे पास 3A minus B मैट्रिक्स बन जाएगा. 3 plus 3 which is equal to 6, 6 plus 2 which is equal to 8, 9 minus 1 which is equal to 8, 12 plus 5 which is equal to 17, 15 minus 4 which is equal to 11, 18 minus 3 which is equal to 15. Now this is the required 3A minus B matrix. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 5, 6, 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज़।